देखिए मुझे बदल ना बदलते हैं। जो पोएट्री फेंक के मारी ना मुंह पे, अरे मौका ही नहीं सेल्फ डिफेंस करने का, सीधे पढ़ दिया तब। So that's my trouble. Hi Soumya. Soumya, heartiest congratulations to you. Damn proud of you. Got to know that you won the competition in the poetry and even heard it. Loved it. Loved every word that you. So, hi Soumya. Hello. So, Officially welcome to Musical Words. how are you feeling? Like आप contest जीत गई हैं, maximum views. It's always amazing to win a contest. Yeah, it feels like you have won many contests. वैसा आपने participate किया होगा. Yeah, I like to participate a lot. Yeah, I think participation is very important. Yeah. Either it's a learning or it's a winning. Yeah, exactly. True. सौम्या को शायद पता नहीं होगा कि मैं भी एक पार्टिसिपेंट था उस कंपटीशन में, तो सर के व्यूज थोड़े कम देखे थे. हाँ, तुम मेरे को हरा के जीती है तो इट्स अ प्राउड मोमेंट ना, Yeah, मतलब बढ़िया है। congratulations. So आप क्या Thank you. करेंगी इतनी बड़ी धनराशि का? I already gave it to my parents. Ooh, Oh. yeah, that's a good thing. माँ बाप के चरणों में. Actually, जो भी money I used to earn, I used to give it to my parents or either my sister. Oh, so आप कितने टाइम से पोएट्री कर रही हैं? Approximately 2 years. Oh, so like what was the start? Like जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को तो बहुत डर लगता था लिखने से. जब मैंने स्टार्ट किया था उससे पहले मेरे को बहुत डर लगता था कि लिखना, मतलब डर लगता था कि कैसे लिख सकता है आदमी, कोई बहुत टफ होता है लिखना. हाउ वाज इट फॉर यू जब आपने स्टार्ट किया था? मैंने कोविड एरा में मोस्टली स्टार्ट करा था. उस टाइम पे आई वाज लाइक कोई था नहीं इतना बात करने वाला एंड मैं बहुत टॉकेटिव पर्सन हूँ एंड ये मेरी बातचीत से तरीके से समझ आ रहा होगा. सो उस टाइम पे इतनी लोनलीनेस हो गई तो मैंने लिखना शुरू करा. लिखते लिखते चीजें थोड़ी इवैल्यूएट हुई तो बस बन गए पोएट. मैं ये चीज बहुत नोटिस करी है आजकल कि मोस्टली जो आज पोएट्स हैं जो परफॉर्म करने भी आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो कोविड टाइम में रहे हैं. लाइक बहुत लोगों से मेरी बात हुई है जो म्यूजिशियंस हो या पोएट्स हो, सब ऐसा कोविड के टाइम पे ऐसे छाने लग गए ना. आई कांट ऐसी रिलेट. अपॉर्चुनिटीज बता के नहीं आती ना. कोविड टाइम में किसी ने उस चीज को अपॉर्चुनिटी लिया, किसी ने टाइम वेस्ट करा. तो डिपेंड्स अपॉन पर्सन्स. मेरे पे शॉर्ट्स भी जा रहे हैं, मैं टाइम वेस्ट वाला आदमी था. बट तो स्टिल मैं लाइक, हाँ, हाँ बोल. बट स्टिल लाइक हाउ वाज दैट फीलिंग जब आपने पहली बार कुछ लिखा? मतलब आई नो वो बहुत ही खराब सा होगा, बहुत ही रॉ स्टूपिड सा होगा, या फिर अच्छा भी हो Yeah, सकता it है. was not stupid. हाँ It हाँ, was my first poetry जो कि मैंने सिर्फ अपने ड्रीम्स पे लिखी थी. अच्छा. तो ऐसे क्या हिस्ट्री ये थी क्या बताओ, आपकी? आपने स्कूल में लिखा हुआ था या फिर कुछ, मतलब वो कैसे आया कि वो एक Yeah, see, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ पोएट? if you remember in 2019 एक इंडिया में पुलवामा अटैक हुआ था, राइट? जी हाँ जी हाँ जी. ठीक है. सो उसके बाद मतलब मेरे माइंड में काफी क्लस्टर्ड थॉट्स थे, काफी सारी चीजें चल रही थी. हम्म. सो आई जस्ट रोट सम पोएट्री जिसमें सिर्फ मैंने अपने इमोशंस पुट ऑन करे थे एंड बस वही था उसमें कि मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा कि लोगों को ऑफेंड हो. बट इट वाज ऑल माय की ड्रीम्स की आई डोंट वांट टू डाई सिंपल डेथ. आई वांट टू डाई. नाइस नाइस नाइस. यार पता है एक मतलब ये तो बहुत तगड़ा कोइंसिडेंस वाली बात है. सौम्यन मतलब जैसे बताया कि पुलवामा के टाइम पे शी रोट द फर्स्ट टाइम हम्म. पोएट्री करी थी. मेरा यूट्यूब की जर्नी पहली बार जब मैंने शुरू करी थी वो पुलवामा के ऊपर पोएट्री पे थी. आई रिमेम्बर दैट पोएट्री ऑफ योर्स. हाँ, इट वाज तो मतलब बढ़िया यार. तो आपने कहीं पे अपलोड करी वो, जैसे मतलब आपने पहली बार लिखा उस टाइम पे? यार वो पोएट्री पता है आई जस्ट शेयर्ड विद माय मेंटर. आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं. बट इफ यू विल सर्च ऑन इंस्टाग्राम कर्नल राजीव भरवन, ही इज माय मेंटर. सीरियसली अगर मैं ये बोलूँ ना, ही इज माय सेकंड डैड एंड उनके साथ रह के ना मैंने कभी कोई ऐसी चीज नहीं सुनाई. इवन कोई छोटी से छोटी चीज हो ना, ब्रेकअप वेकअप, सब उनको जाके बोल के आई. घर वालों को बोला ना बोला हो. वाओ. एंड ही वाज द वन. बेटा कोई नहीं, तेज होता रहता है ये सब, मजे मार, काम पे ध्यान दे. अरे तो मतलब आपका बैकग्राउंड मतलब ऐसा मिलिट्री बैकग्राउंड है? नॉट एट ऑल. माय फादर इज इन मीडिया. ओह, अच्छा अच्छा. सो लाइक मतलब मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा रिलेशन कैसे है आपका, मतलब मिलिट्री कर्नल से, ऐसा मतलब क्यूरियोसिटी. मिलिट्री कलर से ये हुआ मेरा
मेरे को जैसे जो कोई भी ड्रीम्स देखती हूँ ना, तो उस चीज के लिए पर्सन को एक्शंस लेने होते हैं सो दैट ही और शी कैन परस्यू. हम्म. So I started searching more and more about the poetry person. um how did you come up with आइडियाज? जैसे अगर पोएट्री लिख रहे हैं तो कभी कभी ऐसा फेस आता है कि यहाँ पे तुम स्ट्रक हो जाते हो कि तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या लिखें आप इस टाइम पे. पोएट्री लिखने की ऐसी थीम पे जिसपे आइडियाज ही ना आए. इमोशंस यूज करो, इमोशंस जब होते हैं तो आइडियाज की कमी कभी नहीं होती. अच्छा, तो आप बेसिकली फ्री हैंड राइटर हैं, जब इमोशन आते हैं तो आप लिख देते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं बैठते कि ये मतलब मेरे को लिखना है, इस समय कुछ भी लिखना है. नहीं, मैं कुछ भी कर नहीं हूँ. जब इमोशंस माइंड में होंगे, चीजें घूम रही होंगी, तभी कुछ लिखा जाता है मेरे पे, वरना तो मैं छूती ही नहीं पोएट्री. अच्छा अच्छा. ये बिल्कुल मेरी तरह है यार। मेरे साथ भी यही है, मतलब ऐसा कुछ होता है जब तुम फील कर रहे हो तो यू डोंट फील द नीड कि तुम बैठ के वैसे लिखो. जब आ रहे हैं इमोशंस तो वो अपना आप ऐसा निकल जाता है पोएट्री पे. तो तो यार पता है, उसके अंदर राइमिंग भी बनाने की नीड नहीं होती, वो सभी खुद ही बन के हाँ चली हाँ जाती है. हाँ, देख ले. ये मेरे संग एक बार हुआ था, और एक संग मतलब फ्री फ्लो में थॉट्स आ जा रहे थे, राइमिंग भी अपने आप हो रही थी, और जो फ्लो था पोएट्री का वो भी अपने आप बन रहा था. और उस टाइम मेरे को फील हुआ था कि हाँ यार, कुछ तो ऐसा होता है कि ऊपर वाला तुमको लफ्ज देता है लिखने को, और वो तुम लिखते हो, तुम किसी जरिया हो. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैन. मतलब गिफ्ट की तरह ही है यार ये. मतलब ऐसा कौन, मतलब कैसे होता है कि तुम बस कुछ फील कर रहे हो और अपने आप वो इतना परफेक्टली फ्रेम हो जा रहा है कि हम्म. उसको पढ़ के तुमको ऐसा लग रहा है कि क्या लिख दिया कैसे यार, मैंने कैसे लिख दिया ये? मैं तो लिख ही नहीं मैंने सकता. कैसे लिख दिया ये. मेरे संग तो इतना होता है ना, क्या बताऊँ. तो जैसे इससे पहले कितने कॉम्पिटिशन आप ऐसे जीत चुके हो? मैं जीती तो नहीं ऐसे, बट मेरा स्टार्टिंग से रहा है कि पार्टिसिपेशन कम्स फर्स्ट. तो मैंने मोस्टली आई वाज अ सिंगर. मैंने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया. मैंने हरकतें बहुत करी हैं लाइफ में. चाहे मतलब बैक बेंचर नहीं रही, लेकिन मैंने बैक बेंचर वाली भी सारी हरकतें करी है. ठीक है. एंड मैंने काफी स्कूल में काफी पार्टिसिपेशन की मैंने. मुझे एक्सप्लोरेशन काफी सारा मिला कि स्कूल के साइड से भी. तो बस. बट मेरे को स्टेज फियर था जो कि मैंने लास्ट ईयर खत्म करा था. ओ, कैसे खत्म किया? एक सीरियस बताइए उसका. ओके. आई टोल्ड अबाउट राजेश भरवन सर. हाँ जी, हाँ जी. उन्होंने मेरे को बोला कि ना यू हैव अ स्टेज फेयर ना, तो गो एट अ मेट्रो स्टेशन. वहां पे जाके इंग्लिश में 3 मिनट्स का लेक्चर दो. ओ, लेक्चर किस बारे में लेकिन? लेक्चर वाज माय बेस्ट फ्रेंड. अच्छा, ओके. तो मतलब सो वहां से मेरे को फियर बिल्कुल ही खत्म होता चला गया. तो लोग सुनने आए आपका लेक्चर और आप ऐसे माइक वाइक लेके गए थे? अरे वो सुन नहीं रहे थे, उनको समझ तो नहीं आया, बट दे वर लाइक व्हाट शी इज सेइंग, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मतलब इन कुछ तो हो दिस. रहा है ये लड़की, मतलब यू हैड माइक एंड ऑल वहां पे? नो, मेरे पास माइक नहीं था. आई वाज शाउटिंग. ओह, वाह. वाह. सो वाज ही देयर लाइक विद यू? कोई था या आप He अकेले थे? was on a video call ना. Like we usually have a meets on Zoom, sorry, Google Meet. So मैंने कैमरा सेट करा, अच्छा. फ्रेंड को दिया, एंड आई जस्ट स्टैंड लाइक, मतलब हम्म. कंधे सीधे, बैक सीधी, एंड ऐसा. सीधा खड़े होके सबकी आंखों में आंखें डाल के ओह. लेक्चर देना. एंड वो मैंने 3 मिनट्स कंप्लीट करा. उस टाइम पे पहले टाइम पे आई वाज फम्बलिंग अ लॉट. देन सेकेंड टाइम मैंने दिया था पार्क में. वहां पे लोग योगा कर रहे हैं, मैं चिल्ला रही हूँ साइड में खड़े होके. नहीं, दैट्स अ रियली गुड फिर थिंग. ऐसी चीजें हम्म. करने से ही से ये शुरुआत में इंसान को लगे कि ये क्या वियर्ड चीजें कर रहे हैं इंसान, लेकिन ये चीजें करने से ही वो स्टेज फिर दूर होता है, या फिर वो कॉन्फिडेंस आता है कि हम पब्लिक में जाके कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं. एंड इट्स अ रियली गुड थिंग कि आपके पास एक मेंटर है, क्योंकि बहुतों के पास नहीं होते. एंड व्हेन दे फील हाँ. स्टक दे डोंट हैव एनीवन कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, उनको आगे रास्ता नहीं पता. तो इट्स अ रियली गुड थिंग. तो आपने मतलब अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं उनके बारे में थोड़ी बातें कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि आप यार कैसे. कुछ भी पूछ लो. हाँ जी, तो मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जानते नहीं थे उनको, यू वर स्ट्रेंजर्स विद हिम, फिर आपने कैसे उनको. I was not staying with him, but नहीं, स्ट्रेंजर्स. यू वर we are स्ट्रेंजर्स विद हिम. family. अच्छा, यू आर Yeah, फैमिली विद हिम. ओके. yeah. नाउ यू आर फैमिली, और पहले भी यू वर फैमिली? नहीं नहीं यार, जैसे एक टीचर और स्टूडेंट की फैमिली होती है ना, हम्म. so we consider ourselves a monk. We called our family as a monk family. ओके. ओके. Yeah. ओके. ओके. तो एक चीज मेरे को समझ नहीं आई, जैसे यू अप्रोच्ड हिम, आपने बातें चालू Yeah. करी उनसे,
तो Yeah. लाइक हाउ डिड इट हैपन इवेंचुअली कि वो आपके मेंटर बन गए? वो चीजें कैसे प्रोसेस हुई सारी की सारी? ये जो मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, आई वाज अच्छा, हैविंग सीधा मतलब कॉल, एसएसबी था मेरा। सीधा कॉल किया। तो या बिकॉज ऑफ माई एसएसबी मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर आई एम फीलिंग लाइक मेरे को लोग ऐसा कह रहे हैं, लाइक आई एम वेरी इम्पेशेंट। हम्म। ठीक है, एंड लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैं, मेरे को काफी ज्यादा स्टेज फेयर में मेरे को नर्वसनेस बहुत होती है। मैंने उनको पहली बार कॉल करा तो मैंने बहुत कंप्लेन करी कि लोग मेरे को ऐसा कहते हैं। देन ही सेड व्हाई आर यू अंडर रेटिंग योरसेल्फ, ओवर किलिंग मत करो, यू आर परफेक्ट, जैसे हो बहुत अच्छे हो। हम्म। ठीक है, उस टाइम पे आई जस्ट फेल्ट लाइक कि वाह क्या सही है। उसके बाद ही सेड कि पैशनेट बनो, नॉट डेस्परेट से ज्यादा पैशनेट होना अच्छा है। बी पैशनेट नॉट डेस्परेट। उनके एक एक वर्ड्स मेरे को उस टाइम पे जब माइंड में जा रहे थे, इट वाज लाइक हेवन लग रहा था मेरे को कि यार हम्म। सीरियसली कोई अच्छा मिला मेरे को जो समझा सके मेरे को एक एक चीज। फिर दिन मेरा इंटरव्यू तो क्लियर नहीं हुआ। देन कम बैक एंड उनको कॉल किया, सर मेरा क्लियर नहीं हुआ, मेरे को आपके साथ आ रहा है बट फैमिली ज्वाइन करनी है। ही सेड ओके, मैं तुमको लिंक भेज दूंगा एंड यू कैन जॉइन द फैमिली। तो उस टाइम से मैंने पहली क्लास अटेंड करी जहाँ पे मतलब हम लोग क्लास में यार वी एंजॉय मोर देन लाइक एक फैमिली ऐसा समझ होता नहीं है ना आया कि मेरे को, कई बार जैसे व्हाट मतलब ही हैड अ फैमिली, व्हाट इज फैमिली यार हम लाइक? लोग कभी भी हम लोग अपने ग्रुप को ना ये नहीं बोलते कि यार ये बैच है या कुछ भी ऑलवेज कंसीडर इट अ फैमिली। ओके, ओके। या तो फिर आपने ज्वाइन करी, उसके बाद कैसे हुआ? या आई एम पार्ट ऑफ इट। अच्छा, नाइस। तो मतलब अम, आप प्रोफेशनली राइटर हैं, यू राइट या प्रोफेशनली? अच्छा। लाइक पोएट्री के अलावा भी यू आर इनटू राइटिंग मतलब? आई यूज्ड टू राइट स्क्रिप्ट्स एंड ओह, इनकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब पहला आइडिया, मतलब इनिशियली वाज इट जस्ट पोएट्री, या फिर स्क्रिप्ट्स वगैरह से शुरू करके देन यू एंटर्ड द फील्ड ऑफ पोएट्री, या कैसे था ये? मैंने पोएट्री से स्टार्टिंग करी थी। पोएट्री से स्टार्टिंग की, देन फिर मैंने आर्टिकल्स लिखने शुरू करे। आर्टिकल्स से फिर मैंने किसी से सीखा कि हाउ टू राइट लिरिक्स। ओह। तो मैंने लिरिक्स लिखने शुरू करे, बट अभी लिरिक्स में उतनी मास्टरी नहीं है मेरी बिकॉज इट्स लाइक उसमें काफी सारी चीजें लिमिटेशंस हो जाती हैं, तो काफी ब्रेन को उसमें वर्क समझने में टाइम लगता है। हम्म। और पहला सॉन्ग जो मैंने लिखा था वो तो बहुत बकवास था। वेल, रिलेटेबल। यस ऑब्वियसली। तो अच्छा, क्या डिफरेंस होता है मेरे मतलब लिरिक्स में और पोएट्री लिखने में? व्हाट इज द डिफरेंस अकॉर्डिंग टू यू? या पोइट्री लिखने में यार पोइट्री थोड़ा सा फ्री हैंड लगता है कि आपको ये नहीं पता, मतलब अगर जैसे आपने पहली लाइन में अगर 5 वर्ड्स लिखे तो दूसरी लाइन में 7-8 वर्ड्स भी लिखोगे तो चल जाएगा। लेकिन इन सॉन्ग व्हाट हैपेंस, आपने अगर पहली लाइन में 4 वर्ड लिखे हैं तो दूसरी लाइन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 वर्ड्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। अच्छा। ये लिमिटेशन आती है। एंड फिर आपका रिदम होना चाहिए, उसके बाद आपकी ट्यून्स जो होनी चाहिए ना, जैसे आप सॉन्ग लिखते हो ना तो आपको मन में भी उसको गाना पड़ेगा कि इसके ट्यून कैसे फिट बेस्ट रहेंगे, म्यूजिक कंपोजिशन क्या होगी। तो वो सारी या चीजें ध्यान में रखते हैं लिरिक्स। या लिमिटेशन आ जाते हैं, पोएट्री इज फ्री हैंड। वहाँ मीटर ध्यान देना पड़ता है ना, बट मीटर पोएट्री में भी होता है जब नरेट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, तो मतलब मेरा उस ये पर भी प्रोसेस ध्यान है। देना पड़ता है। मैं ऐसा पहले नरेशन मेरे दिमाग में चल रहा होता है जब मैं पोएट्री भी कर रहा होता हूँ, तो दैट्स अ गुड या थिंग कि जहाँ पे अगर तुम जाओगे तो तुम्हें पहले से ही मतलब बाद में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नरेट किस तरीके हाँ, से करना है। राइट राइट राइट। मैं यूं ही लिख देता हूँ, उसके बाद में सोचता हूँ शिट इसको किस तरीके से नरेट किया जाए। बट ऐसे हम हाँ, हाँ हम तीन पोएट मिले हैं एक तरीके से, तो हाँ, लाइक अपने अपने कुछ शेर पेश करें, कुछ ऐसा नहीं दिखाओ, 2 लाइन का 4 लाइन का। पहले सौम्य जी से शुरू करते हैं, अगर मतलब आपको कुछ याद हो तो। I'm still real was theme of my poetry. ओके। Falling in love with taking care of myself. Falling in love with new version of myself. With infinite number of thoughts swirled around in the galaxy of my mind. A question sprung to my mind. Am I still real? The ecosystem got me to feel the universe inside me is infinite. To strike me up. To bring to not being trapped in the time loop. Where people buried in the giant puddle of trauma. ओके। It's a time, high time, I freed and left all the problems in heap behind. I was haunted by the words, haunted by the changing colors and the dark shadow, was ground in the successive sarcasm. Ultimately, these took
a shape of murder knife to kill me. I flew away like air and raised. Armed the ocean, leaping and wide, weaving and I bear in the tide. I am crest of wave and thunder deafening the ears, a lightning blinding the eyes, the wind cooling the field and flesh. The fog thrilled thickly around me when I flung unwavering of the dreams before it dies. Held fast to dream for it when it fades away from me. Broken wings got their place to fly, to sky again. I'm still here and I'm still here. Sorry, but that's like No, it's fine, it's Yeah, fine. okay. It was absolutely amazing, bro. Like the way you wrote. I'm wondering कि how do you like, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि वर्ड्स नहीं आते लिखने को, और बहुत स्टक कर जाते हो तुम कि यार लिखे क्या, वो व्हाट्स द परफेक्ट वर्ड यहाँ पे, और इंग्लिश में तो खासकर होता है मेरे साथ हम्म। कि यार वर्ड्स क्या चूज करें जो पोइट्री को काफी क्लासी फील देते हैं। एंड आपने वर्ड्स बहुत अच्छे यूज करे, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करे आपने। thank एग्री। you. तो लाइक इट वाज रियली गुड। मेरे को ये बताओ, यूजुअली पोएट्स एक लैंग्वेज पे ज्यादा स्टिक करते हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी। मोस्टली ऐसा मैंने देखा है। आपने शायद कंपटीशन में हिंदी में पोएट्री सबमिट करी थी। Yeah, it was like, see, when it comes to family या फिर आपका कोई बहुत क्लोज पर्सन होता है ना, तो आप उससे उसके लिए जब थॉट्स बोलते हो ना, तो इट मस्ट बी इन द लैंग्वेज जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो। एंड हिंदी इज द लैंग्वेज, जब आप मैंने अपने फादर पे लिखा था कि हाउ इन दोस 10 years जब हमारा सबसे वर्स्ट टाइम चल रहा था, वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ, उस टाइम पे सबने साथ छोड़ा, लेकिन ही वॉज द वन जो कि सबका साथ अभी तक दे रहे हैं। ठीक है, तो ही वॉज लाइक क्वाइट इंस्पिरेशनल फॉर मी। तो बस उन पे लिखा था मैंने, छोटा था तो हिंदी में क्यों नहीं, इमोशंस तो किसी भी लैंग्वेज में आ सकते हैं बाहर, वो तो डिपेंड कर। डर हमें वारदात जिंदगी से भी खूब लगा है। डर क्या हमें बात। वारदात जिंदगी से भी खूब लगा है, हम्म। लेकिन देखा जब डर को, सॉरी, लेकिन देखा जो आंख मिला के उस डर को। डर हमें वारदात जिंदगी से भी खूब लगा है, लेकिन देखा जो आंख मिला के उस डर को, तो डर को डर भी खूब लगा है। क्या बात है, क्या बात। बढ़िया बात। इट वाज अमेजिंग। या हर्ष, तू भी एक सुनाई दे अब। हम कर देते हैं। तो यूजुअली मेरे साथ ऐसा हुआ है रिसेंटली कि एक फेज आया जब आपका करियर टेक ऑफ कर रहा है, आप काम कर रहे हो अच्छे से, एंड देन आप सोचते हो कि कोई रिलेशनशिप रख सकते हैं या नहीं रख सकते। यू समटाइम्स फील कि साथ में अगर रिलेशनशिप रखते हो तो विल इट अफेक्ट योर वर्क, या कैसा रहेगा, राइट। तो उस टाइम पे लिखी थी मैंने, अर्ज किया है कि रिश्ते बनाने से डरने लगा हूँ। क्या बात है। कि रिश्ते बनाने से डरने लगा हूँ, कहीं सपनों के तले ना रोंद दूं है। प्यार का भूखा तो है ये जिगर भी, पर क्या चाहता है ये मैं बोल दूं तुम्हें। क्या बात है। रिश्ते बनाने से डरने लगा हूँ, कहीं सपनों के तले ना रोंद दूं उन्हें। प्यार का भूखा तो है ये जिगर भी, पर क्या चाहता है ये मैं बोल दूं तुम्हें। गहरी बड़ी ये कश्मकश की हया है। क्या बात है। गहरी बड़ी ये कश्मकश की हया है, पकड़ा दूं क्या दिल की डोर को तुम्हें। आए। सोचूं ये रिश्ते को जीवन में दे दूं। अच्छा। सोचूं ये रिश्ते को जीवन में दे दूं, या मृत्यु सा किस्मत पर छोड़ दूं तुम्हें। रिश्ते बनाने से डरने लगा हूँ, कहीं सपनों की तरह ना रो दूं तुम्हें। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया भाई, बढ़िया एकदम। बहुत अच्छा था ये। मजा सा आ गया भाई एकदम। या तो अगर आपको ऐसे गाने वाने बनाने का भी, सिंगिंग का शौक है, तो क्या आप अपने आप को फुल टाइम क्या करते हुए देखती हैं ऐसे आगे, मतलब लिखना या फिर मिलिट्री, मतलब क्योंकि आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं, सो व्हाट। I want to serve military and writer is like, जब आप मिलिट्री में ज्वाइन करते हो ना, आप और रोमांटिक हो जाते हो, पता है ये बात। वो खत भेजते हो आप लिख के अपने लव्ड वन हाँ, को एकदम।
बिकॉज़ व्हाइल द ट्रेनिंग ना आपके पास फ़ोन्स नहीं होते, आपको लेटर्स लिखने होते हैं, हाँ, सो इट्स अ पार्ट कि आपको और डेवलप हो जाती है सारी चीज़ें। सही बात है। तो लेकिन आप मतलब फुल टाइम नहीं जाना म्यूजिक में, आपको बस ऐसे साइड साइड में ऐसे लिखना हाँ, हल्का फुल्का। मतलब जब तक मेरे पे भी टाइम है मिलिट्री जॉइन करने के लिए भी, बिकॉज़ मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स निकल गए हैं एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट्स आई कैन गिव व्हेन आई विल कंप्लीट माय ग्रेजुएशन। तो ओके। तब तक मेरे पे टाइम है, तो मैं टाइम वेस्ट करने वाला में से नहीं हूँ। आई यूटिलाइज़ माय टाइम, तो बस। या दैट्स अ गुड थिंग। मैं तो बहुत टाइम वेस्ट अच्छा, करता हूँ। तो इतनी सारी चीजों के अलावा भी कुछ है ऐसा, लाइक सॉर्ट ऑफ अ पेंटिंग्स, पैशन, लाइक म्यूजिक, पेंटिंग, पोएट्री, पेंटिंग। पेंटिंग? ओह यार, ये तो ऑलराउंडर है यार। वाह क्या बात है। तो मतलब यार मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो यार मिलिट्री की मतलब कहीं ऐसे मूवीज में देखा कि मिलिट्री लाइफ की पेरेंट्स नहीं है मिलिट्री से, हम्म। बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मेरे को मिलिट्री में जाना है यार, मेरे को आर्मी नहीं, में। मैंने इंस्पिरेशन कभी ली ही नहीं मिलिट्री के लिए। इट वाज़ लाइक एक बोर्न होता है ना आपके अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। हाँ। मेरे अंदर स्टार्टिंग से मेरे को ऐसे फील रहा कि यार मेरे अंदर है क्वालिटीज़ एंड मोस्टली टाइम मैं शायद वाइस कैप्टन, कैप्टन ना रही हूँ, लेकिन हमेशा ग्रुप को लीड करने वाली मैं रही स्कूल में, ठीक है? इवन मेरे स्कूल वालों ने तो ये कहा कि भई वी विल टेक अ बॉय एज़ एन वाइस कैप्टन, तो मैंने कहा ठीक है। वाह। एंड देन बॉय बीच में छोड़ के निकल गया वो बंदा। फिर उसके बाद दे सेड यार यू हैव टू टेक द लीड। तो उस टाइम पे भी मैंने लीड ली थी, तो उस टाइम मतलब व्हेन आई वाज़ इन क्लास 5th तब मैंने डिसाइड करा था। तो अब क्लास 5th के बच्चे के दिमाग में क्या ही होगा यार, कहाँ क्लास से आई फिफ्थ मोटिवेशन। नाइस भाई। क्लास फिफ्थ में हम सोचते थे कि हम तो साइंटिस्ट बनेंगे भाई, हम तो एस्ट्रोनॉट बनेंगे, स्पेस में जाएंगे, तारे देखेंगे। आज सोचे सोचे तारे दिख रहे हैं भाई बैठे बैठे। नहीं बट यार काफी वैसी चीज है कि आपने जो फिफ्थ क्लास के बच्चे का ड्रीम था वो हाँ हाँ। आगे भी बढ़ा के लेके आई हैं आप, क्योंकि बच्चों का खो जाता है ड्रीम आराम से, मेरा खो गया एंड मतलब इट्स अ रियली गुड थिंग। और फिर उसके बाद पता है लाइक व्हेन आई वाज़ इन क्लास 8 तब मेरे पापा के एक कज़न ब्रदर हैं जो कि मिलिट्री में है, राइट नाउ सर्विंग है। ही कॉल्ड एंड उनसे मेरी बात हुई। ही वाज़ इन मिलिट्री और उसी टाइम पे मतलब आई वाज़ लाइक मेरे को उनसे बात करके काफ़ी पैशनेट सा फील हुआ। देन मैंने उनसे एक और बार बात करी। ही शोड मी अ सी लाइक माय मोबाइल फ़ोन, उसमें ना बुलेट घुसी हुई थी। ओ। ड्यूरिंग द एनकाउंटर उसमें बुलेट घुसी हुई थी। इट वाज़ लाइक रियली क्लोज टू द डेथ। सो I was like, wow, this life is so adventurous. सही बात है यार। हम लोग देखते हैं कि यार कितना रिस्क है उस प्रोटेक्शन में, हाँ। लेकिन वही है ना कि द ग्लासेस इज नॉट हाफ एम्प्टी, There is a हाफ फुल। line. It was being written by one of the military person. He wrote, um, उसने लिखा था कि एक सेकंड जस्ट वेट. You are never lived until you are almost dead. ओके यू आर Life नेवर profile लिव्ड। provides special favor for those who choose to fight. ट्रू। ओके। वाओ। यू आर नेवर लिव्ड अंटिल यू आर डेड। Yes. वाओ। मतलब डेथ का एहसास होता नहीं है जब तक तुम एक्सपीरियंस ना कर लो फर्स्ट हैंड कि हाउ इट फील्स लाइक You टू know, बी like नियर डेथ। मतलब हम लोग को तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मौत का नाम सुन के ही घबरा जाते हैं। मेरे को तो जब ये सुनते हैं ना लाइक कि यार डेथ है नियर अप्रोच, मेरे को तो लगता है यार और लाइफ एंजॉय करके जियो, मरना तो है ही यार। और किस चीज़ का दुःख सही होना है बात यार। है, बिल्कुल सही बात है। डरना किस बात का। बिकॉज़ आई सी वन पर्सन लाइक आई थिंक ही नोस कि उनकी डेथ होने वाली है अगले 2 मंथ्स में एंड ही वाज़ द वन। उन्होंने अपनी लाइफ में अबाउट 100 किलोमीटर्स ही गो फॉर रनिंग, ठीक है? विद मतलब आई थिंक उनका इंजर्ड लेग था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। किसी ने हंड्रेड मेरे को शेयर किलोमीटर करी थी डेली। विद इन अ डे बिफोर डेथ, 100 किलोमीटर्स राइट? फॉर ओह शिट। ये नॉर्मली भी पॉसिबल है। या इट्स भाई पॉसिबल। गो टू मिलिट्री, वहाँ पे करते हैं लोग ये सब चीजें। ओ भाई ओ 100 किलोमीटर्स भाई, मैं 1 किलोमीटर नहीं भाग पाता भाई। There was a competition last year. We have to contribute, मतलब हम लोगों को 100 मीटर किलोमीटर्स भागना था फॉर अ नेशन एंड मैनी ऑफ अस रन, इवन स्टूडेंट्स। उसमें एक फ्रेंड था, उसने भी काफी अच्छे रन करे। मतलब अप्रोक्सीमेटली 20-25 किलोमीटर के बाद मेरी थकान होने लगी, तो आई जस्ट वॉकड फॉर 100 किलोमीटर्स, बट इट वाज फन।
और उसके बाद पैरों की हालत बहुत बुरी हो गई यार थी वो रियल में अलग हो बात जाता थी। है 100 किलोमीटर, मतलब ऐसे वही दो तो तीन मैं दिन पूछ रहा में? था यार। स्मॉल ट्राई करो, हो जाएगा। मैराथन मैंने वगैरह भी स्मॉल होती स्टार्ट है किया। वैसे? हाँ मैराथन। हम्म। तो वो मैराथन भी एक तरीके से मैराथन ही होती है जो ऐसा लंबा जाती हैं? वो एक साथ नहीं करनी थी ना, वो तो अपने पे था। आपको ट्रैकर मतलब जैसे फोन में ट्रैकर्स होते हैं, आपने लगाया एंड स्टार्ट रनिंग। या इवन अच्छा। वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज लाइक नॉट नॉर्मल पर्सन, जैसे हम लोग है ना कि ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। हम्म। उनका जो उनकी उसकी डिलीवरी जो हुई थी ना, व्हेन ही वाज बोर्न आफ्टर 7 months ऑफ हिज मदर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उनका जो ये हेड है, तो उनका हेड अनस्टेबल है काफी। हम्म। ही ऑल्सो रन फॉर लाइक 10 kilometers लास्ट ईयर व्हेन आपका फर्स्ट सीरियस बिपिन रावत सर वाज डेड ना, टू ट्रिब्यूट हिम उनके हम्म। उस टाइम पे ही रन फॉर 10 kilometers। अच्छा। तो या मैंने भी सोचा ये था मैं चालू करूंगा ऐसे मैराथन में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि फिटनेस की तो एकदम ऐसे लगी बहुत पड़ी है। हाँ भाई लगी पड़ी है फिटनेस की। बट यार इट्स लाइक मैंने देखा है हम्म। मेरे आसपास और भी लोग हैं जो ऐसे मिलिट्री के लिए मतलब आर्मी के लिए वो रखते हैं कि मैं सीडीएस का एग्जाम दूंगा या फिर दूंगा, बट यार इतनी डेडिकेशन किसी में है नहीं एक जितनी मेरे को वो चीज दिख रही है। आई फेल 2 times। तो मतलब आपकी लाइक इफ यू डोंट माइंड आपकी एज क्या है? आई एम 20 right now। यू 20? What do you think? भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार। शिट, मतलब नहीं मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं लगता कि आप 20 है, क्योंकि हमने कुछ काम नहीं किया आज तक। हाँ, हमारा कुछ सेटल नहीं है। एंड यू वर्कड इन अ प्रोडक्शन हाउस, यू हैव लाइक मतलब ट्राई कर चुके हो आप 2 बार मिलिट्री में, एंड यू हैव सो क्लियर विजन इन योर लाइफ, यू आर विनिंग कॉम्पिटिशंस एंड ऑल ब्रो। हम क्या कर रहे हैं 20 में यार? शिट। कर तो बट चाइल्डहुड कैसा था लाइक Yeah, I never enjoyed my childhood. मतलब मतलब if you don't mind ऐसा क्यों? कंफर्टेबल? Well, there are several things in our family. I have seen many things till now. I can't even tell कि मैंने एक एक छोटी छोटी चीज देखी है ना ऐसी कि जिसके बाद लोग सुसाइड कर लेते हैं। एंड आई वॉज इन अ फेज ऑफ अ ईयर जहाँ पे मैंने 2 times सुसाइड अटेम्प्ट भी करा है। ओ शिट भाई। तो इस वजह से मेरे को ये पता है ना कि भगवान ने मेरे को 2 बार बचा लिया, इसके बाद मैंने सोच लिया भाई भगवान मेरे को नहीं मरने देंगे। यू आर बोर्न फॉर समथिंग वेरी स्पेशल। सो दिस फाइट रहो। ट्रू भाई, ट्रू ट्रू ट्रू। एंड आई एम ग्लैड तुम वहां से मतलब यू हैव पास हम्म। दैट फेज, यू हैव कम ऑन द राइट अदर राइट। साइड ऑफ दैट फेज। या लाइक एग्जैक्टली। या मतलब वो एक पार करना भी ना अपने आप में एक विक्ट्री है। विक्ट्री है यार, बहुत बड़ी विक्ट्री है। एंड हाँ। मैं समझ सकता हूँ कि वो ड्राइव किधर से आती है। मैं एक्चुअली साइकोलॉजी पढ़ता हम्म। हूँ, तो वहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें थोड़ी सी पढ़ी हुई हैं कि लाइक मतलब वही है ना कि जैसे अगर आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग स्ट्रगल, बट जितना तुम थोड़ा बचपन में या फिर यू आर इनटू ऑल दोज हार्डशिप्स, उतना तुम्हारे अंदर हम्म। मोटिवेशन होती है कि बड़े होकर कुछ करना है, जल्दी से जल्दी करना है। एंड जितना तुम प्रिविलेज होते हो उतना यू टेक लाइफ एट ईज की हो जाएंगी चीज़ें, ऐसा होता है। हाँ यार लाइफ में मतलब मेरा भी ये मानना है लाइफ के जो भी लोज होते हैं जितना तुम रॉक बॉटम को हिट करते हो वो ही आपका ओवरऑल जो पर्सोना है वो क्रिएट करते हैं। अपॉर्चुनिटीज जो आनी है सब कुछ वो ही क्रिएट करती है वो हार्डशिप्स। ट्रू ट्रू। यू सेड कि थोड़ा सा लाइटनिंग करते हैं मूड को। यू सेड कि मिलिट्री में जब आप जाते हो आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं होता मतलब फोन्स वगैरह नहीं होते एंड यू बिकम मोर रोमांटिक राइट। या राइट। ऊपर से आप पोएट हो राइट। और पोएट्स यूजुअली लवर्स होते हैं मतलब ज्यादा तुम इमोशंस फील करते हो प्यार भी गुस्सा भी नफरत भी हर चीज ज्यादा फील करते हो। तो इन जनरल लाइफ में आर यू अ लवर काइंड ऑफ अ पर्सन किस मतलब कैसा है? आई एम मोर रोमांटिक। या मैं फ्लर्टी भी हूँ। आई फ्लर्ट विद मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी होता है फ्लर्टी मूड, तो मैं कभी कभी फ्लर्ट भी करती हूँ, बट इतना नहीं है कि मेरी सिस्टर मेरे से ज्यादा फ्लर्टी एक्चुअली। वो तो मेरे साथ भी फ्लर्ट करती है। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट कि मेरे मूड पे होता है कि मेरे को काफी मूडी पर्सन हूँ मैं। और रोमांटिक तो ये नो डाउट है। तो जैसे कभी जो लव पे कभी कुछ लिखने का ट्राई किया? बहुत लिखे हैं। अरे यार कुछ तुम एक कैसी बात कर रहे हो, पोएट हैं यार, चार चार लव लाइनें पे नहीं हो जाए। लिखेंगे। 4 लाइनें हो जाए। 4 लाइनें लाइक मैंने लिखा था, सिर्फ 2 लाइन थी, ये 4 लाइन नहीं थी। मेरे को पूरी तरह याद नहीं है इसकी। हाँ, आई रोट लाइक तुमने ना छूकर भी मेरे दिल को छुआ है,
ये ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। क्या बात है भाई, क्या ना छू कर भी मुझको छुआ है। यस, तो बात है। अपने एक्सपीरियंस से याद आ रहे हैं। यार ये खास बात है पता है कि पोइट्री लिखी सौम्या ने, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस मैं कर पा रहा हूँ। वही तो, इसीलिए तो यार, दैट इज द मैजिक ऑफ पोएट्री। तो अच्छा 2 साल आपने करी है तो आपको दिखता है डिफरेंस, मतलब डिफरेंस दिखता ही होगा कि मैंने यार कहाँ से शुरुआत करी थी, मैं अब कितना सही लिखने लग गई हूँ। स्टार्टिंग में मेरे को वर्ड्स भी नहीं पता थे इंग्लिश के। आई वाज वन जिसकी वोकेबलरी इतनी भी नहीं थी। तो कैसे डेवलप हुई फिर वो? डिक्शनरी पढ़ के। ओह प्रॉपर नाइस, एफर्ट डाला है मतलब। प्रॉपर एफर्ट डाला और भाई। स्कूल लाइफ में मतलब कैसा थे आप? स्कूल में पढ़ाई वगैरह में मन लगता था, नहीं लगता था, या क्या? आई वाज अ टॉपर काइंड ऑफ। ओह भाई तू सुन मेरी बात, बैक बेंचर नहीं थी लेकिन हरकतें करी हुई हैं, हरकतें सारी टॉपर करी है, भी है एंजॉय भाई। भी किया है, टॉप। शिट भाई, भाई मेरे को लग ही नहीं रहा भाई झूठ बोल रही है। हाँ, यूजुअली मतलब जब कुछ भी लिखते हो तो सबसे पहले इंसान कौन होता है? कोई एक ऐसा होता है जिसको आप सब कुछ जैसे आके पढ़ाते हो, सुनाते या हो, कुछ भी लिखे हो, सही कुछ भी बात है, लिखे, पोएट्री मैं हो। सिस्टर, मैं लिटिल सिस्टर, एलियन। आपकी छोटी बहन है? राइट। अच्छा। ए नाइस, तो आप बुली करते हो उसको छोटी बहन को? नहीं, एक्चुअली वी आर मोर लाइक ना बेस्ट फ्रेंड्स नॉट सिस्टर्स। हमारी लड़ाई हो रही है। हम लोग सिर्फ लड़ते तब है यार, खाना मेरे को देखिए, खाना वो खाना तो खाने पे लड़ते हैं, हम ऐसे नहीं लड़ते कभी भी नहीं। क्या हम लोग अगर बात लड़ाई भी होती है ना तो पेरेंट्स के साथ हो जाएगी। हम लोग एक दूसरे के लिए पेरेंट्स से लड़ देंगे, लेकिन एक दूसरे से नहीं लड़ते कभी। है, नाइस नाइस। पेरेंट्स वगैरह के साथ शेयर करिए पोएट्रीज वगैरह कभी? मेरे पेरेंट्स को शौक ही नहीं है पढ़ने का। ये अच्छा, पंगा रहता है। तो कभी सुनाई भी नहीं या फिर कभी ट्राई भी करी सुनाने का? मतलब ऐसा नहीं है, दे यूज्ड टू बी हैप्पी व्हेन आई विन समथिंग और मेरे को कुछ अवार्ड्स मिलते, बट दे ऑनेस्टली वांट मी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करूं। दैट इज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। दे नो, और दे अपनी नो कि हैप्पीनेस आपका नहीं होती। जो मिशन है बेसिकली आपको मिलिट्री में जाने, दे नो या या मैंने तो पहले बोले थे मेरे को। दे से फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने बोला था ना मेरे को मिलिट्री ज्वाइन करनी है, दे वर लाइक शॉक, बेटा कोई मिलिट्री में है नहीं तो जाके करेगी क्या वहां पे? I said, कोई नहीं तो हम चले जाएंगे, पहले बन जाएंगे हम घर में से। ठीक है, तो आई वाज हैविंग, देखो अभी मेरे शॉर्ट हेयर्स हैं, लाइक इट हाँ, वाज वेरी लॉन्ग, लाइक कमर के भी नीचे थे वो, इतने लंबे बाल थे। एंड मैंने ये बाल भी खुद काट डाले अरे बिकॉज इट वेरी इरिटेटिंग व्हेन आई यूज्ड टू रन। मेरे को बहुत इरिटेट करते थे तो मैंने काट डाले। फिर उसके बाद में और छोटे भी करती, बट यार उस टाइम पे ना मेरे को बहुत गालियां पड़ी थी। नहीं वैसे मिलिट्री में तो शायद मेरे को आइडिया नहीं है, मैं पूछना चाहूंगा कि मिलिट्री में व्हाट्स द क्राइटेरिया ऑफ हेयर्स फॉर वुमेन, फॉर फीमेल्स? उनके बॉय कट होता है या वुमेन, फिर कैसा कट होता है उनके? yeah, it's boys. Yeah, देखो, it depends upon a person. If they can handle, they can consider a long hair too. But यार आपको की जब ट्रेनिंग होती है ना तो आपको सोने को भी 2 से 3 घंटे मिल रहा है, एंड उसके बाद आपको मड में जाना है, इधर उधर ट्रेनिंग है, कीचड़ में जाना है, कभी कुछ है तो इट्स जनरली कि आपकी हेयर थोड़े से खराब हो जाते हैं। सो आई पर्सनली फील कि मैं कटवा लूंगी, देन व्हेन आई विल कंप्लीट द ट्रेनिंग उसके बाद लंबे हो जाएंगे, कौन सी नहीं होने। कौन सा कहीं जा रहे हैं, अपने घर की खेती है। मेरे को मतलब अभी भी थोड़ा सा एक यू नो कि कैसे लाइक जैसे हम लोग भी लिखते हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जीक्यूट करने का सोचा हो हमने। एग्जीक्यूशन भी सोचा होगा तो भाई इंस्टा पे पेज बना के डालना शुरू कर दी, बस उतना एग्जीक्यूशन। बट उस लेवल पे एग्जीक्यूशन की भाई अपन पब्लिश करते हैं पोएट्रीज एक बुक बना के, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड कैसे है वो मेंटालिटी कैसे है, और वो कैसे लेके आया कोई इंसान मेंटालिटी, अगर वो किसी को चाहिए आई एग्जीक्यूशन ऑलरेडी करने के लिए? टोल्ड ना, हाँ, लीडर्स कोई पीछे नहीं हटते कुछ भी करने से। यार, तो लीडरशिप क्वालिटी पहले से, ये तो आई थिंक वहीं से। सही बात है। अच्छा, मेरे को पता है इसमें ये भी लगता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ काम करना है, मे बी अभी शुरू करना है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप्स लेना इज द मेन चैलेंज। आप हो सकता है बहुत अच्छा आर्ट करते हो, कोई भी हो, चाहे पोएट्री हो, पेंटिंग हो, एनीथिंग, बट उसको इनिशिएट कैसे करना है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से रहती है। व्हेन यू तो हैव अ गुड मेंटर ना, प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं आपको। भाई मतलब लाइक बट मे बी फॉर लाइक जो लोग देख रहे हैं,
उनमें से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपना काम करना शुरू करना चाहते हैं और मे बी उनके पास तुम्हारी तरह मेंटर नहीं है, हर कोई इतना लकी नहीं होता। तो डू यू हैव समथिंग इन माइंड जो तुम उनको सजेस्ट कर सकते हो कि वो इनिशियल देखने का नजरिया बदलो, नजारे अपने आप बदलते हैं। जो पोइट्री फेंक के मारी है ना मुंह पे, अरे मौका ही नहीं मिला सेल्फ डिफेंस करने का, सीधे पड़ी आके तब। वाह भाई, वाह। It was not a poetry, it was line of my mentor. मतलब हाँ, पोइट्री नहीं बट यार बहुत बढ़िया लाइन है भाई, काफी हर्ष। हाँ, तो थोड़ा-सा अब हमने मतलब बहुत सारी आपकी लाइफ के बारे में जान लिया। अब मेन जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए थे, उस पे आते हैं। यू वन अ कॉम्पिटिशन है ना? Yeah. तो मेरा सवाल बेसिकली ये है कि कॉम्पिटिशन्स में आपने बताया कि आप पार्टिसिपेट भी करते रहते हो और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, यू आर अपफ्रंट इन टेकिंग देम, राइट? Yeah. तो ऐसे कोई Right. कॉम्पिटिशन में इज़ देयर अ स्ट्रैटेजी दैट यू फॉलो या फिर कैसे आप अपने वीडियोस को शेयर करते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए? लाइक इस पर्टिकुलर कंपटीशन में इट वाज अ व्यू बेस्ड कंपटीशन, राइट? तो हाउ डू यू मैनेज लाइक शेयरिंग थिंग्स एंड तो सी, अभी भी बात बोलूंगी, मेरे सर से मैंने ये चीज सीखी, जब आप सही हो ना तो आपको लोगों को कलेक्ट करने की नीड नहीं है, लोग आपके पास खुद चल के आते हैं। जब आपने पूरे इमोशंस डाले हैं तो लोग उस चीज को फील करेंगे, ठीक है। और जब आप इमोशनल होकर चीजें करते हो ना तो वो हमेशा बेस्ट होती है। तो इमोशनल फूल है हम, तो ये इट्स अ वे। ऑडियंस में बेसिकली आर द पीपल यू नो या फिर रैंडम लोग हैं जो मे बी फॉलो कर रहे हैं आपको या जी, मैंने सिर्फ अपने फादर को शेयर करा था बिकॉज आई रोट फॉर हिम, एंड मैंने उसके अलावा किसी को शेयर नहीं करा था, वो ऑनेस्ट था। वाह, नेचुरल। हम्म वाह। यार मतलब ऐसे नहीं होता है यार, यूजुअली क्या है सो यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि आप जीत हाँ जाएंगी? मैं तो याद भी नहीं था रिजल्ट आना है, मैं तो एक दिन बाद देखा है। एकदम से देखा, ओ 5,000 रुपए कहाँ से आ गए? सो हाउ ये वाज जो योर ऐसा एक्सपीरियंस, रिएक्शन कैसा था जब मालूम पड़ा मैं जीत गई हूँ? वाओ, व्हाट अ शॉक। Yeah, I just said to my mother, mother said कि congratulations, congratulations to जीत गई, and my sister is ill, so उसके साथ इतना सेलिब्रेट नहीं कर पाया, अदरवाइज आई नो हर, वो कहेगी बहन आधा तक पेस्ट्री खा के आएंगे। बढ़िया है, मतलब ऐसा बड़ी बात है इतने लोगों के सामने कंपटीशन जीतना। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। एंड आई थिंक मेरे पास एक क्वेश्चन था कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऐसी पोएट्री जो यू नो जीत जाए एंड ऐसी पोएट्री हम्म जो ना जीते? तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट, हम्म व्हाट्स द डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट वन हैज टू पुट इन योर इन देयर पोएट्री जिससे कि वो थोड़ा सा एक लेवल क्रॉस कर पाए? अच्छा चलो एक चीज, मतलब हम लोग जब मेरे एक नॉर्मल आपका जो मिलिट्री एग्जाम्स के इंटरव्यू होते हैं ना वो सारे साइकोलॉजिक बेस्ड होते हैं, ठीक है। हम्म। तो व्हेन आई यूज्ड टू राइट ना, पहले हमें पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकेंड्स, देन 4 मिनट्स हमें दिए जाते हैं स्टोरी लिखने को। तो वहां पे ना पहले व्हाट आई यूज्ड टू डू ना, मैं एक ऐसी पोएट्री लिखती थी जो कि ना वही जिसमें सिर्फ एक्शन हो एंड लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हो। बट लेटर ऑन आई स्टार्ट टू थिंक, जब मैं सर के साथ जुड़ी ना तो ही सेड लाइक नो, इट्स अ रॉन्ग वे। पहले आप खुद उस चीज को फील करो कि आपने ऐसा चीज कभी अपनी लाइफ में करा है। अगर आपने करा है तो उस इंसिडेंट को जब आप लिखते हो ना तो आप कहीं ना कहीं इमोशनल जरूर होते हो, ठीक है। हम्म तो उस तरीके से मैंने चीजों को देखना शुरू करा कि नहीं, आपको इमोशंस के साथ साथ अपना ब्रेन यूज करना है ताकि आप आगे बढ़ो। हम्म। दैट इज द ओनली पार्ट जहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जहाँ पे अपने इमोशंस के साथ थोड़ा सा ब्रेन यूज करा है ना तो वहाँ पे आपकी जीतने की थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड व्हाट डू यू थिंक एंड अबाउट जितना द आपने लक फैक्टर? यार मैंने लक फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं रही कभी। आई ऑलवेज बिलीव कि हार्ड वर्क क्रिएट्स अ लक, एंड व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर थिंकिंग प्रोसीजर, माइंडसेट, ये सारे लक का फैक्टर होते हैं। लक कभी भी भगवान नहीं देते, इट्स ऑल अप टू आवर माइंडसेट। हमारा माइंडसेट कैसा है, हम्म जितना अच्छा सोचोगे ना, लाइफ इज ऑल अबाउट, तुम्हारी लाइफ में वो चीजें दिखनी शुरू होंगी। जहाँ पे नेगेटिव हो गए ना, mindset लाइफ shift। इतनी बड़ी बड़ी है ना कि बहुत गंदी लेगी फिर। हम्म या। फाइनली पार्टिंग मैं चाहूंगा कि आप एक कोई पार्टिंग मैसेज फॉर द ऑडियंस में भी
या हम जैसे जो लोग हैं उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहो? Yeah, of course. If you want to succeed, now do auto suggestions and don't believe in luck. Work hard. Work is the only key to success. हम्म। Luck never comes first. या Hard work can toss any game. ट्रू भाई ट्रू। मैं तो ये लेके जा रहा हूँ भाई आज, ये जो माइंडसेट था ना लक वाली चीज पे, मेरे को काफी अच्छा लगा। और वो जो मैं इंस्पिरेशन लेके जाऊंगा भाई। भाई मैं भी, जो तो सर यार, की जो वो थी लाइन कि क्या था वो, हम्म, नजरिया बदलो नजर- सारा बदलेगा। हाँ। क्या बात है यार, बढ़िया बढ़िया। Even though I believe like अगर see everyone has their dreams, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी पोएट्री लिखी होती है ना, तो आई वांट कि अगर मेरे आइडल्स जिनको मैंने आइडल माना है वो रीड करें फॉर अ टाइम, तो मैंने इसलिए नोटबुक्स, बिकॉज आई डोंट बिलीव अगर आपने किसी को आइडल माना है एंड आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, वो आइडल आपको बहुत सक्सेसफुल है, तो देर इज नो यूज ऑफ मेकिंग हिम एज एन आइडल। तो आइडल बना रहे हो तो उस काबिल भी बनो कि आप उससे जाके मिलके ये बताओ कि हम आपकी वजह से आज ये हैं। हम्म। क्या बात है। अच्छा एक और सवाल, क्या आपने कभी सोचा है अपने हाँ, आप को ऐसा किसी के मेंटर, मैं भी किसी के मेंटर बनूंगी आगे जाके? आई गाइडेड मैनी। क्या? a person was an edge कि वो अपनी लाइफ को, आई रिमेम्बर लाइक इट वाज आई वाज इन क्लास 11 व्हेन आई मीट दैट पर्सन। वो उसका ब्रेकअप हुआ एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड, मतलब ऐसा नहीं होता जैसे हैवी ड्रिंकर होते हैं हम्म। एंड जो आपका स्मोकिंग वगैरह सब करते हैं, ही वाज काइंड ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, एंड देन उससे मेरी बात हुई थी आई थिंक 2 और 3 डेज। मैंने उसको बहुत डांटा था उस टाइम पे कि यार व्हाई आर डूइंग दिस, उस लड़की को तो फर्क भी नहीं है तुमसे, वो लड़की तो तुम्हें फेंक के चली गई, तुम कचड़े की तरह पड़े हो, अभी तक कुछ नहीं करना। एंड आफ्टर दैट ही गोज टू दिल्ली, दिल्ली पुलिस एग्जाम, वो क्लियर करा उसने। ही कॉल्ड मी, आई क्लियर दिल्ली पुलिस एग्जाम। मैंने कहा है he said like because of you I'm this, and I was like wow। वाओ। क्योंकि आपके वर्ड्स किसी की हेल्प कर सके ना तो बहुत पावरफुल है। वर्ड्स डिस्ट्रॉय भी करते हैं और बिल्ड भी करते हैं इंसान को। यार 19 साल बिकॉज की एट अ उम्र पॉइंट ना में, मैंने ये चीज सोची अपनी लाइफ में। 19 साल की उम्र 19 साल में की उम्र में सब कर रखा है यार। काफी काफी हाँ, अच्छी बात है, ये काफी मस्त बात है। हम्म। मैं तो बिल्कुल एकदम कुछ भी दिक्कत हुई सौम्या जी दिक्कत हो रही है। तो जब दिक्कत हो ना कोई भी, डू ऑटो सजेशन, इट्स द ओनली वे टू कम आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम। डू व्हाट? ऑटो सजेशंस? ऑटो सजेशन, व्हाट इज दैट? ओके सी, माय टीचर टोल्ड कि जब आप, मतलब आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर मिलिट्री, तो उन्होंने कहा बेटा एक दिन में तो तुम जाके इंटरव्यू दे नहीं दोगे, तो एक काम करो मिरर के सामने जाओ, अपने आप को सल्यूट दो, फुल फॉर्मल यूनिफॉर्म डाल के, अच्छे खासे बाल बांध के मिलिट्री जैसे, अपने आप को सल्यूट दो और कमर सीधी रखना, लगे कि हाँ मिलिट्री पर्सन सामने खड़ा है। फिर उसके बाद जो भी तुमने मिस्टेक्स कर रहे थे, फिर हम कई बार होता है ना लेजी हो जाते हैं, अपनी चीजें नहीं करते टाइम पे, हम्म। उनके लिए कर्ज करो, ये बोलो कि यार ये करने से बन जाओगे तुम मिलिट्री पर्सन। एंड देन इतना कर्ज करो कि वही सामने वाले को गूज बम्स आ जाए ठीक है, मतलब मेरे को गूज बम्स आ जाए देन उसके बाद फिर अपने आप को उसी चीज के लिए मोटिवेट भी करो कि नहीं यू हैव टू डू इट, बिकॉज यू आर हैविंग फैमिली इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारी सिस्टर को तुम्हें अपनी अच्छी लाइफ देनी है। एंड इस तरीके से करते करते इट्स एन ऑटो सजेशन। देन आई मेड माई ओन लाइन कि आई डोंट वांट टू die बिफोर इंस्पायरिंग अदर्स। और ये मैं तब तक बोलती जब तक गूज़बम्प्स ना आए, तो इट्स ऑटोमेटिक कि Oh, so you're इंस्पिरेशन basically कम ही नहीं saying होती। कि keep talking to yourself and हम्म। suggest yourself कि Yeah. क्या चीज सही है। Go to the खुद को पेप mirror। टॉक देंगे बेसिकली। नहीं, जैसे आप गलत करते हो ना, जैसे हम पेरेंट्स बोलते हैं यार कि ये गलत कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तो हम्म। पेरेंट्स बोलने से पहले खुद को बोल दो। तो हम्म। खुद को इतने तरीके से इतना बुरा समझाओ कि आपको अगले दिन से वो गलती करने की उम्मीद ही ना हो। फिर हम्म। Yeah, it was a really amazing talk with Soumya, and ट्रू। I too enjoyed a lot. ऑब्वियसली मैं भी, मतलब And काफी कुछ सीखने को भी मिलता है ऐसे, yeah, मतलब यार। and it was our like first podcast after a long time. हम लोग खुद से ही हम्म। बातें करते थे, and first time हमारे कोई गेस्ट है साथ में। कोई गेस्ट है हमारे साथ में, हाँ। and मजा आ गया भाई, मेरे को तो एकदम कॉन्फिडेंस सा बूस्ट हो गया कि I can do it, and so grateful कि आप हमारे कॉन्वर्सेशन में आए, and thanks to musical words जिनकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं।
Yeah, congratulations Thank you once so again. much, Soumya. Congratulations and keep hustling. Yeah, all the best. Thank you. Bye bye. Bye. Bye bye. Hello Soumya, how are you? Hope you are good. I just read your poem. It was just fabulous. I mean, every single word was deep, well thought, and inspiring, and urges everyone to look within to find the eternal peace and happiness. And trust me, this short poem has everlasting impact on everyone whosoever read this. And keep inspiring, and keep writing the poem. And looking forward to read such more content from you. Have a good day. Godspeed.